देखिए दोस्तों, हम लोग आज ट्रायंगल का दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा देख लेंगे कि हम लोग जो ट्रायंगल में पहला क्लास में क्या क्या पढ़े थे। तो पहला क्लास में जो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़े थे, ट्रिपलेट पढ़े थे, उसका मल्टीपल भी हो तो ट्रिपलेट्स होगा, ड्राइव ट्रिपलेट्स पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्रिपलेट्स वगैरह बताए थे, उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन बनाए थे। अब हम उससे आगे बताएंगे, पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ेंगे तो बोलिएगा कि सर आगे क्या है। अब जैसे देखिए बाबू, कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोण मिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। अब आइए इससे आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। हम आपको बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज में सब समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही जो घूमता है उसी को त्रिकोणमिति बोलते हैं। सिर्फ एक ही ट्रायंगल है इसमें, मतलब एक ही त्रिभुज है जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सब उसी पे बेस है, सब उसी पे बेस है, एकदम वही पढ़ने ही है। पहले माना गया, उसके बाद उससे फिर रिजल्ट निकलते चला गया। जैसे देखिए बाबू, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक ना। क्या ले रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक ना। ए लिए, बी लिए, सी लिए, ठीक ना। अब ये एंगल ले लिए, मान लीजिए थीटा, ठीक है। ये तो एच होगा, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। बताए हो, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ये बताए होंगे। और अब इसमें यहाँ पे इसके लिए ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लंब बोलते हैं। ये मैं इसको पी बोलेंगे, सॉरी, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये बी हो गया, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको आधार, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। अब क्या किया ना बाबू, कि देखिए, अब जैसे देखिए ये थीटा है ना, तो इस थीटा के लिए क्या किया कि एक बार पी बाई एच लिया। क्या लिया? पी बाई एच। पी बाई एच हो गया। पी बाई एच हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में लिखेंगे कर्ण बाई, कर्ण बाई, सॉरी कर्ण बोल रहे हैं, लंब, लंब, सॉरी, लंब बाई कर्ण, लंबाई कर्ण। इसी रेशियो, जब इसी रेशियो को लिया गया तो इसको नाम दिया, ये थीटा था, तो इसीलिए इस पी बाई एच रेशियो को साइन दिया गया। किसके लिए? ये थीटा के लिए, तो इसीलिए हो गया साइन थीटा, यानी साइन थीटा बाई पी बाई एच, यानी लंबाई कर्ण। उसी तरह फिर लिया गया बी बाई एच, यानी कि आधार बाई, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण लिया गया, आधार बाई कर्ण लिया गया। क्या लिया गया दोस्त? आधार बाई कर्ण लिया गया। तो इस रेशियो को बोला गया कॉस। कॉस, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा के लेकर इसके लिए पी, और यही एंगल के लिए ये पी होता है, बी होता है, तो इसलिए कॉस, ये हो गया थीटा, यानी कॉस थीटा। समझ में आया होगा आपको? हाँ। बी बाई एच हो गया। अब दूसरा हो गया, अब लिया गया पी बाई बी, पी बाई बी लिया गया। पी बाई बी लिया गया, तो इसको जब पी बाई बी लिया गया तो इसको जानते हैं क्या बोला गया? तो बोलिएगा कि हाँ सर क्या बोला गया। तो पी बाई बी लिया गया तो देखा गया कि यहाँ पे जो पी बाई बी का रेशियो उसको tan लिया गया। ये थीटा ये था, तो इसलिए tan थीटा हो गया। क्या हो गया? tan थीटा हो गया। अब ये देखिए, जो tan पी बाई बी हो गया, tan थीटा हो गया। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? पी को लंब लिखेंगे और बी को आधार लिखेंगे, आधार। ये हो गया। अब देखिए, जब इसको अब इस तरह से लिया, अब इसको क्या किया? उल्टा कर दिया, एच बाई पी। अब जैसे पी बाई एच एक रेशियो बना, तो एच बाई पी तो भी बन सकता है दोस्त, यानी कि
कर्ण बाई लंब भी तो बन सकता है, तो बोलिएगा कि हाँ कर्ण बाई लंब। तो ये हो गया कौशिक थीटा, कौशिक हो गया, थीटा है तो कौशिक थीटा, कौशिक थीटा हो गया। अब बोलिएगा कि सर तो ये तो एक दूसरे के उल्टा हो गया सर, एक दूसरे के उल्टा हो गया, तो हाँ बाबू यह एक दूसरे के उल्टा हो गया, यानी अपोजिट हो गया। फिर उसी तरह बाबू लिया गया यहाँ पे, फिर इसका उल्टा लिया गया यानी कि एच बाई बी, ये हो गया कर्ण बाई आधार, आधार, कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। तो इसको क्या बोला बुआ, तो इसको बोला गया सेक थीटा, क्या बोला गया, सेक थीटा ही है तो इसलिए थीटा लग रहा है। अब उसी तरह बाबू इसको बी बाई एच लिया गया, क्या लिया गया, बी बाई एच, यानी कि इसको बोलेंगे कि लंब बाई, इसको लंब बाई बी बाई पी, सॉरी बी बाई पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बाई लंब, आधार बाई लंब हो गया, आधार बाई लंब। तो इसको बोला गया कॉट थीटा, कॉट थीटा, क्या हो गया बाबू, कॉट थीटा। ये तो समझ में आ गया आपको, हाँ बोलिएगा कि हाँ सर एकदम सही बोले हैं आप, ये हो गया कॉट थीटा, ठीक ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ना बाबू कि ये देख रहे हैं इसका उल्टा है, ये जो बोलिएगा कि सर ये इसका उल्टा है ना, तो हाँ बोलिएगा हाँ, ये इसको बोलिएगा यहाँ उल्टा है। अब बोलिएगा यहाँ देखें ना तो जानते हैं यहाँ से फिर क्या निकला, बोलिएगा क्या निकला सर, तो यहाँ से निकला ना बाबू कि साइन थीटा, साइन थीटा, और देखिए इसका उल्टा क्या है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर ओ बन आ गया। बोलिएगा कि हाँ सर। अब बोलिएगा कि कैसे सर, तो कैसे के भी होता है। अच्छा साइन थीटा वाई बराबर, देखिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा साइड में सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या है बाबू, तो पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, है ना, बोलिएगा कि हाँ सर। अच्छा कौशिक थीटा बराबर क्या है, तो बोलिएगा कि सर एच बाई पी, उल्टा है कि नहीं, एच बाई पी, तो बोलिएगा कि हाँ सर एच बाई पी। अब देखिए तो बाबू एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच, पी से पी, तो आया क्या O1, तो बोलिएगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर O1, खत्म कहानी। अब उसी तरह एक दूसरे के जो इन्वर्स है ना बाबू, क्या होगा, एक दूसरे का जो इन्वर्स है ना वो जानते हैं क्या होगा, तो बोलिएगा क्या होगा सर, तो एक दूसरे के जितना भी इन्वर्स है ना वो 1 के बराबर होगा, उसका प्रोडक्ट है या उसका मल्टीपल वो 1 के बराबर होगा। जैसे कि हम ले लिए कॉस थीटा इंटू में, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। उसी तरह बाबू हम इसमें लिए, अब इसमें लिए क्या लिए कि अब यहाँ पे ले लिए tan थीटा, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ तक 1 हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, आगे देखेंगे जो समझिएगा, आगे देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे। अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ से ये निकला, अब देखिए इससे निकलेगा, अब देखिए इतना ही से देखिए फार्मूला निकलते चल जाएगा, पूरा फार्मूला निकल जाएगा, इससे ही क्या निकल जाएगा बाबू, पूरा फार्मूला निकलते हुए चल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आया, तो बोलिए अब इसको उठाइएगा, एक बार इसको उठाइएगा ना, तो इसको उठाइएगा ना तो देखिएगा कि सर साइन थीटा है ना, ये 1 था कि नहीं था। अब ये देखिए तो ये पट्टी नीचे चल जाएगा, तो इसको साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, ये हो गया साइन थीटा। और अच्छा कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि सर जो कॉसेक थीटा है साइन को भी भेज सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बाई में 1 बाई साइन थीटा भी हो सकता है। उसी तरह बाबू का देखबो बउआ, तो ये देखो ना बोलो कि सर कॉस थीटा और सेक थीटा भी उसी तरह करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा भी कीजिएगा, क्या था बाबू, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1 है कि ना। अब देखिए सेक थीटा इधर चल गया बाबू, तो इसको क्या बोलिएगा कि बोलिएगा सर कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा कि हाँ सर सही है, बताइए लो सर, क्या बताएं कि सर आप तो सही है बताएं सर। अब इसी तरह बाबू कि सेक थीटा को रखते कॉस नीचे आ जाता, तो एक फार्मूला ये भी आ गया, ये भी आ गया कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। बोलोगे दाम बिल्कुल बतैलू सर, दाम इतना अच्छा चीज बता रहा है तू, दम बिल्कुल सही बता रहा है सर। होले यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत, हमको तो लगता है यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब उसी तरह बाबू tan थीटा को लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा को लेंगे, तो tan थीटा को लीजिएगा ना बाबू, tan थीटा को, tan थीटा बराबर भी
हो जाएगा O1 बाई कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर भी हो जाएगा बाबू O1 बाई tan थीटा। बारी बारी से एक दूसरे को नीचे भेजेंगे। समझ में है ना? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बाबू आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, बोलिएगा कि सर आगे चलिएगा, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं ना, और जो देखिए ना एक दो को फार्मूला है, उसके बाद थोड़ा सा एक टेबल लिखाएंगे आप लोग का, जो आप 9 या 10 में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम ये बताएंगे। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको थोड़ा सा पकड़ हो जाए, कुछ थोड़ा बेसिक जानकारी आ जाए आपको। उसके बाद हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में चलेंगे। समझ में आया ना? तो पहले हम लोग यहाँ देख लिए बाबू, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कि नो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसके बाद देखते हैं, एक जानते हैं tan थीटा बराबर, जानते हैं क्या होता है बाबू? बोलो कि क्या होता है सर? तो tan थीटा बराबर जानो हो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। बोलिए कैसे लाई लू सर, बताऊ ना सर, ऐसे तू लिख देबो तो मान जेबो ना बाबू, हमरा लिखे से तू मानबो कैसे? हम ओकरा साबित करके देखा भाई। यहाँ तक तो फार्मूला हो गलो भाई, इधर छोड़ा। अब देखा एक इधर साबित कर रही हो, देखा tan थीटा बराबर कुछ ले लियो बाबू, बताओ तो बोलबो कि सर tan थीटा बराबर हम ले लियल सर, tan थीटा बराबर हम ले लिया बी वाई, tan थीटा बराबर पी वाई बी, पी वाई बी, पी वाई बी, हाल कि ना हाल? तो बोलबो कि हाँ सर। अब ऊपर नीचे में h से मतलब कर्ण से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए बाबू? कर्ण से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे कर्ण से डिवाइड कर दो, यानी h से, तो पी वाई एच हो गया, बी वाई एच। हम कर सकते हैं कि नहीं? तो बोलिएगा कि हाँ सर। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा आया कि नहीं आया? बोलिएगा कि हाँ सर। आया कि नहीं आया? तो बोलिएगा कि हाँ सर आ गया। अब देखिए tan थीटा बराबर ये हुआ ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई में कॉसेक थीटा भी लिख सको। क्योंकि सर अब जो मान लिख दीजिएगा वो मान लेंगे नहीं बाबू, हम का लिख देंगे तो काहे मान लू? सब के हम प्रूफ देंगे बाबू, लॉजिक देंगे, लॉजिक 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 के साथ आपको माइंड में घुसा देंगे, माइंड में आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपका दिमाग में घुसा देंगे बाबू, दिमाग में खाली लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे जो आर्ट्स से भी पढ़ा होगा ना बाबू 12 तक, वो भी यहाँ घुसेगा उसको माइंड में, ठीक ना? तो आइए हम आगे देखते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा होलवा कि ना? तो बोलो कि हाँ सर, एकदम एकदम सही बोले हैं आप। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, इसको हम सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा क्यों लिखे? बोलिएगा कि सर इसको भी साबित कीजिए। तो हाँ बाबू इसको भी साबित करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ये स्पेस ले लिए। क्या ले लिए? स्पेस। इसको साबित करके दिखाते हैं। बोलिएगा कि हाँ सर साबित कीजिए। तो देखिए साबित करते हैं बाबू। देखिए साइन थीटा था ना, बोलिएगा कि हाँ साइन थीटा था ना। अच्छा साइन थीटा को कुछ लिख सकते हैं O1 बाई सेक थीटा। अब ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं जी? साइन थीटा बराबर O1 बाई सेक थीटा। तो बोलिएगा कि हाँ सर O1 बाई साइन थीटा बराबर O1 बाई कॉसेक थीटा। तो tan थीटा बराबर तो हम लिए थे साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? O1 बाई कॉसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं O1 बाई सेक थीटा। अच्छा इसको आगे बढ़ावेंगे बाबू, आगे बढ़ावेंगे तो देखो तो बाबू ये ऊपर नीचे हो जीते। तो बोलबो कि हाँ सर O1 बाई कॉसेक थीटा, बोलबो कि एकदम बोलू सही सर। इंटू में सेक ऊपर चल जीती, O1 नीचे चल जीता है। तो बोलबो कि हाँ सर सेक थीटा बाई O1। तो यही ना हो गई बाबू, सेक थीटा बाई में कॉसेक थीटा। देखो तो यही ना लिखे लियो है। तो बोलबो कि हाँ सर आ गई कि नहीं ले? तो बोलबो कि हाँ सर एकदम आइली कि नहीं ली? देखो तो प्रूफ कर लीजिए। तो कहो कि हाँ सर एकदम सही बोलो। अब आइए सर आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। आगे यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है कि कॉट थीटा बराबर जानो कुछ हुआ है? तो बोलबो कि हाँ सर देखो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला। अब बोलबो कि सर ये कैसे ले लो? तो देखो बाबू tan बराबर कुछ हो साइन बाई कॉस। अच्छा tan की इनवर्स कोची है? मतलब उल्टा कॉट।
तो बोलबो कि tan का तब ई हो गई तो एकर इन्वर्स होती कि ना होती, तो एकर ऊपर करबू ना, तो फिर एकरो साबित कर सके है। बोलू कैसे सर, तो भी साबित हो सका है, लेकिन तू यही यही छोटा सा समझा कि जैसे कि वहां पर पी बाई ए मतलब कि tan बराबर पी बाई बी था और कोट थीटा बराबर बी बाई पी हो गया, मतलब उल्टा हो गया। उसी तरह इसमें भी उल्टा हो जाएगा, tan बराबर साइन बाई कॉस है तो tan कॉट बराबर कॉस बाई साइन हो जाएगा। इससे देखिए बाबू एक फार्मूला और निकला, बोलिएगा कि क्या सर कौन सा फार्मूला निकला, तो देखिए एक फार्मूला और निकला। अब देखिएगा बाबू एक फार्मूला और क्या निकला जो समझिएगा, देखिए देखिए एक फार्मूला और निकला। जैसे देखिए हम बता रहे हैं tan थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कोची बतेली बाबू, अपने के कोची बतेली कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर अपने को कोची बतेली बाबू, तो बोलबू कि सर कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, तो एकर बराबर एक फार्मूला और होगा, जानो कुछ होगा है, तब बोलबू कहबू अच्छा एकरा कोची लिख सके, पहले एकरा साबित करते हुए चलियो, एकरा लिख सको ओ 1 बाई सेक थीटा, बोलबू हाँ सर, एकरा लिख सको कोची लिख सको ओ 1 बाई कॉसेक थीटा, समझ लो। तो कौशिक थीटा ऊपर चल जेती कि ना चल जेती, बताओ तो कि ऊपर चल जेती, तो बोलबू कि हाँ सर कौशिक थीटा और सेक थीटा, ये भी हो गल बा एक तोरा फार्मूला, या याद रखिए। अब ऐसे भी बोल सको बाबू कि अगर देखो अभी हम जो tan थीटा बराबर पढ़ लिया, सेक थीटा बाई कौशिक थीटा पढ़ लिया, तो कॉट थीटा ओकर इन्वर्स है ना बाबू, उल्टा है ना बाबू, तो एकर उल्टा है, तो बताओ दोस्त एकर उल्टा है तो एकरो तो लिख सका ही कौशिक थीटा बाई सेक थीटा, उल्टा करके सेक थीटा बाई कौशिक थीटा हलाई, तो कौशिक ऊपर चल गई सेक नीचे आ गई, अली कि ना अली, तो कहूँ कि हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत तो ना। तो आहू अब आगे देखे दोस्त, अब आगे देखे, अब आगे तो आहू अब यहाँ तक तो आप अपने लोग के समझ में आ गया होगा, तो बोलिए कि हाँ सर एकदम समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ना हम कुछ लिखा रहे हैं ना वो देख लीजिएगा, एक थोड़ा सा हम टेबल लिख रहे हैं, टेबल कहने का मतलब कहेंगे कि बाबू टेबल लिखवा रहे हैं, तो बोलिए कौन सा टेबल से है, तो शायद पढ़ लू हल, बेसिक क्वेश्चन एक पर करवाए समझ लो, यहाँ पर ही साइन थीटा थीटा नाला साइन लेला कॉस लेला टैन लेला कॉसेक लेला सेक लेला और कॉट लेला। अब ऐसे पार दा यहाँ से ऐसे, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। एक लाइन ऐसे बना दा, लाइन बन गया, तो बोलो हाँ सर लाइन बन गया। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे लाइन बना दीजिए, यहाँ पे लाइन बना दीजिए बुआ, यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए, एक यहाँ पे बना दीजिए, एक यहाँ पे बना दीजिए, ये हो गया। तो बोलो कि हाँ सर एकदम सही बोले। तो अब साइन 0 डिग्री के मान पढ़ लो, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान ओ 1/2, साइन 45 डिग्री के मान ओ 1/√2। अब ये सब कैसे आया ये भी बताएंगे, आगे बताएंगे, लेकिन अभी जितना बता रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। बस साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री के मान बाबू 1 होगा, कॉस 0 डिग्री के मान, अब बताइए कॉस 0 डिग्री के मान, तो बोलिएगा कि 1 है। आप बोलिएगा कि कॉस 30 डिग्री के मान तो √3/2। अच्छा कॉस 45 डिग्री के मान 1/√, ये दोनों सेम रहा हुआ 45, साइन 45 कॉस 45 सेम रहता है। आप साइन 60 डिग्री के मान थी, कॉस 60 डिग्री के मान तो 1/2 हो जाएगा, 90 डिग्री के मान बाबू तो 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा बाबू 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/,
√3, tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड, इसको क्या बोलो बाबू, अनडिफाइंड, मतलब कि अनडिफाइंड। एनसीईआरटी क्या देता है, अनडिफाइंड, इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे बाबू, अनडिफाइंड। कौशिक का मान देखिएगा, तो बोलिएगा कि कौशिक का मान देखते हैं। तो कौशिक का मान देखिए, तो कौशिक 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अच्छा, और हो गया 30 डिग्री का मान 2, कौशिक 30 डिग्री का मान 2। अब बताओ 45 के मान √2। अब बताओ 60 का मान 2/√3, 2/√3। अच्छा, 90 के मान 1, सेक का चलो बाबू, तो सेक का 1 हो जाएगा, और इसको बोलिएगा 30 का मान, तो 2/√3, 2/√3। अब इसको में देखिएगा 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान √2, ये दोनों सेम, जैसे साइन और कॉस सेम हवा वैसे कॉसेक और सेक सेम रहता हुआ 45 में। अब इसको में चलिएगा तो 2 हो जाएगा, सेक के 60 डिग्री का मान 2, और इसको अनडिफाइंड, इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। अब उसी तरह कॉट में चलिए अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अब उसी तरह चलिए √3 हो जाएगा, 30 के मान √3, 45 के मान 1। देखा, tan 45 और cot 45 के मान 1 होगा, जैसे sin 45 cos 45 के मान 1 होगा, cosec 45 और sec 45 के मान 1 होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे, तो कैसे देखेंगे बाबू, तो आगे हम देखेंगे, यहाँ तक आ गया। अब cot 60 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 हुआ। अब cot 90 डिग्री का मान 0 होता, कुछ होता बाबू, 0 होता। ये टेबल, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे इस पे क्या क्वेश्चन, देखिए अब बेसिक क्वेश्चन जो आपको अभी तक पूछा गया है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इतना जितना हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उस पे हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा से समझिएगा, सॉल्व करेंगे।